हेलो गाइस, मेरा नाम है जावेद और आपका स्वागत है टेक एंड एंटरटेनमेंट चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में तो उसके कुछ फंक्शनल की के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक इन कीबोर्ड में इन फंक्शन का बेसिक यूज़ क्या होता है, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है F1 फंक्शनल की। इसका बेसिक यूज़ है हेल्प सेंटर ओपन करना। तो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में जाइए, वहाँ पर F1 प्रेस कीजिए और ये आपका हेल्प सेंटर ओपन कर देगा। इसके लिए बेसिकली आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए अगर गूगल क्रोम है, अगर गूगल क्रोम आप खोलेंगे, खोलने के बाद अगर आप उसमें F1 प्रेस करेंगे तो उसमें आपका गूगल क्रोम का उसका जितना भी हेल्प चाहिए आपका, उसका हेल्प के हेल्प सेंटर खुल जाएगा। और अगर आप ये लैपटॉप में प्रेस करना चाहते हैं तो लैपटॉप में आप डायरेक्टली F1 प्रेस करने से कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ लैपटॉप में फंक्शनल की के साथ F1 प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका हेल्प सेंटर खुलेगा। F2 फंक्शनल की का बेसिकली यूज होता है रीनेम करने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी फोल्डर या फाइल का रीनेम करना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, माउस लेते हैं, उसमें राइट क्लिक करते हैं और करने के बाद उसमें आपको रीनेम में जाते हैं। और अगर आप ये शॉर्टकट की अगर जान लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो इसके लिए आपको F2 में प्रेस कीजिए, जिस फोल्डर या फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं उसमें माउस से क्लिक कीजिए और साथ ही साथ F2 दबा दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको रीनेम कर सकते हैं। तो फंक्शनल की इसका बेसिकली यूज है एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर से अगर सर्च कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको F3 प्रेस करना होगा, और अगर आप लैपटॉप में सर्च कर रहे हैं तो आपको फंक्शनल की को दबा के उसके साथ F3 प्रेस करना पड़ेगा। उसके साथ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप F3 दबाएंगे तो कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन में उसके साथ साथ आपका उसका सर्च इंजन शुरू हो जाएगा। तो उसके साथ आप कोई भी ऐप या कोई भी वगैरह वगैरह टाइप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी में आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। इसी फंक्शनल की का यूज है सर्च बार ओपन करना और उसमें यही बेसिकली यूज है। F4 फंक्शनल की इसका बेसिकली यूज है कि इसमें आप जो भी विंडो आप ओपन करके रखे हैं उसे क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन में जाके उसमें अगर आप F4 दबा देंगे तो आप कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से डायरेक्टली F4 दबा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ आपको Alt+F4 दबाना पड़ेगा। जी हाँ, Alt+F4 दबाना पड़ेगा। उसके साथ आप कोई भी अगर आपने कोई भी फोल्डर खोल के रखा है तो वो आप रिसेंटली क्लोज हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन में जाके वहाँ पर Alt+F4 दबाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट या शटडाउन होने के लिए दिखाएगा। F5 फंक्शनल की। F5 फंक्शनल की का बेसिकली यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रिफ्रेश करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले माउस से जाके राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रिफ्रेश में क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। और अगर आप F5 डायरेक्टली ये दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये फंक्शनल की बहुत यूजफुल है और इसका बेसिकली यूज है रिफ्रेश करना। होता है F6 फंक्शनल की। इसका बेसिकली यूज है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए वॉल्यूम को। तो अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली आप F6 दबा के उसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली URL पे जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपके लैपटॉप में F6 या कंप्यूटर में F6 दबाना पड़ेगा। उसके साथ आप डायरेक्टली URL में जंप कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली यूज है F6 का तो वॉल्यूम डिक्रीज करना, और अगर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली URL पे जंप करना। F7 फंक्शनल की का बेसिकली यूज ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप में डायरेक्टली F7 दबा देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली यूज होता है
एक्सेल फाइल या वर्ड या जैसे पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऐसे टाइप में यूज होता है। तो उसमें आपको मतलब कोई भी स्पेलिंग चेक करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में, ग्रामर चेक करना हो या स्पेलिंग चेक करना हो, वो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं F7 से। तो F8 फंक्शनल कीज का बेसिकली यूज होता है सेफ मोड जाने के लिए। मान लीजिए अगर आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन किया है तो उसमें आप ऑन करने के बाद F8 दबा देंगे तो उसमें आप डायरेक्टली सेव मोड में जा सकते हैं। इसका यही बेसिकली यूज है। और इसके बाद और एक यूज है, अगर आप MS वर्ड या MS एक्सेल में कोई भी फाइल अगर चले मतलब F8 दबा देंगे तो उसमें जितने भी फाइल हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो F8 का बेसिकली यही यूज है। F9 फंक्शनल की, इसका बेसिकली यूज विंडोज में नहीं होता है। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद ये आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके यूज करने के लिए वहां पर आपको ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाना पड़ेगा। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड इसमें आप यूज कर सकते हैं। आता है F10 फंक्शन की। F10 फंक्शन की का बेसिकली विंडोज में कुछ यूज नहीं होता है। उसके लिए आप डायरेक्टली अगर विंडोज में F10 दबा देंगे तो उसका बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। तो इसको यूज करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना पड़ेगा। और जाने के बाद वहां पर आप इसको डायरेक्टली F10 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ आपको शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना पड़ेगा। और शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने के बाद आपको शॉर्टकट मेन्यू दिखा देगा जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। तो इसका यही बेसिकली यूज है। F11 फंक्शन की का बेसिकली यूज होता है फुल स्क्रीन लाने के लिए। जी हाँ, मान लीजिए आप अपना कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, और आप आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया और ओपन करने के बाद अगर आपने डायरेक्टली F11 उसमें प्रेस कर दिया तो आपका मतलब जो भी वेब पेज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो इसका बेसिकली यूज है फुल स्क्रीन करने के लिए। तो लास्ट में है F12 फंक्शन की। उसका बेसिकली यूज है मतलब डेस्कटॉप में उसका बेसिकली यूज नहीं है। अगर आप लैपटॉप में फंक्शनल की के साथ F12 दबाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर डायरेक्टली अगर आप लैपटॉप में F12 दबा दिया तो आपका लैपटॉप लाइव मोड में जाएगा। तो F12 का बेसिकली यूज होता है MS वर्ड या MS एक्सेल में। अगर आप MS वर्ड या MS एक्सेल में F12 डायरेक्टली प्रेस कर देंगे तो वो आपका पर्टिकुलर फाइल सेव हो जाएगा और उसमें एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका ये जो MS वर्ड या एक्सेल का फाइल है वो किस लोकेशन पे सेव हो। तो बेसिकली F12 का यही फंक्शन है, फंक्शनल यूज है। तो ये थे कुछ मेन कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन की के बारे में। वैसे तो कंप्यूटर कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन की है, उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो गाइज मैंने अभी बात किया है कंप्यूटर या लैपटॉप के F1 से लेके F12 तक फंक्शन की के बारे में। तो होप यू गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमको कमेंट करना ना भूलें। और गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसमें प्रेस कीजिए और फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।